नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने अदालतों में मुकामी और मादरी जबान के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया ताकि फरीकैन को समझाने में आसानी हो सके। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की जानिब से एक केस में तेलुगु जबान में फरीकैन की काउंसलिंग का तस्करा किया। वेंकैया नायडू ने मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस तेलुगु कोटामी से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि मादरी जबान को नज़रअंदाज करने से खुद की इज्जत और शिनाख्त ख़त्म हो जाती है। अदब, मौसीकी, तहजीब, रिवायात और त्योहारों को मादरी जबान के जरिए ही महफूज रखा जा सकता है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और जापान में इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून के शोबे में मादरी जबान में ही तालीम का इंतजाम करते हुए इन जबानों को अंग्रेजी के मुकाबले ला खड़ा कर दिया गया है। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज के सालाना जलसे तकसीम में अक्सनादात से खिताब करते हुए डॉक्टरों पर जोर दिया कि अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत मैदान अमल में आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की समाज में इसलिए इज्जत और कदर है क्योंकि वो बिला लिहाज मजहब, मिल्लत और समाजी रुतबे के अवाम की खिदमत करते हैं और उनकी जिंदगियों को बचाने का काम करते हैं। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने रियासती हुकूमत पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद हुकूमत की तरफ से फराहम करदा एजाज़ शुमार से कहीं ज्यादा थी। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह मुतासरीन की तादाद को छुपाया गया, उसी तरह तेलंगाना में भी मरीजों की तादाद को मख्फी रखा गया। बीजेपी के लीडर गुड्डू नारायण रेड्डी ने भुवनगिर के टीआरएस के रुकन असम्बली पी शेखर रेड्डी पर अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर देने का इल्जाम आयद किया। पूरे भुवनगिर में उनसे इस्तीफा का मुतालबा करते हुए कटआउट्स लगाए गए। अपने एक बयान में जी नारायण रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद के दलितों को हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है। यही इमदाद भुवनगिर के दलितों को भी दी जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी दलितों की बड़ी तादाद आबाद है। मौलाली आरटीसी कॉलोनी में औकाफी जायदादों के काबिज़ीन ने मरकजी वक्फ कौंसिल के अरकान को मौकूफा अराजी का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी। चुनाचे अरकान 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद वापस हो गए। मलकाजगिरी पुलिस ने भी मरकजी वक्फ कौंसिल के अरकान की कोई मदद नहीं की बल्कि नाजायज काबिज़ीन का ही साथ दिया। कम्युनिस्ट पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत से फोन पर राब्ता पैदा किया गया लेकिन वो इस मामले में भी बेबस नजर आए। काबिज़ीन का इस्तदलाल है कि उन्होंने अदालत से स्टे हासिल कर लिया है और अराजी पर जू का तू मौक़िफ़ बरकरार है। हालांकि इसके बावजूद अरकान ने देखा कि वहां तामीरी काम जारी है। मैडम आइए हमारे और कौन बड़े बन रखे, बड़ेपन रख लिया आपका। अरे भाई साहब आराम से बस आप बड़ेपन रख लिए बस आपका। इन्होंने आप आ जाओ मेंबर्स का जब मेंबर आइए, ठीक है आइए साहब आप आइए। तो कैसा आप सब कुछ इसको मिलाना था, आप भिजाइए। आप आपका कर लिया, आप आइए देख लीजिए। चलो चलो लगाओ। वजीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने जिला रंगारेड्डी में कुत्तूर के करीबी गांव मेकनगुड़े में पोकन्ना इंजीनियरिंग स्टोन लिमिटेड कंपनी का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि रियासत में एक मुस्तहकम हुकूमत होने की वजह से कई काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत नई कंपनियों को हर तरह की हौसला अफजाई कर रही है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी, वज़ीर पंचायत राज जी दयाकर राव, रुकन पार्लियामेंट एम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असम्बली अंजय यादव और दूसरे भी शरीक थे। रुकन असम्बली अंजय यादव ने कंपनी में मकामी आवाम को रोजगार देने का मुतालबा किया। या गवर्नमेंट अगर आपको अलॉट किया जमीन आपको, तो डे 1 विदाउट एनी परमिशन यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ योर फैक्ट्री। ये पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई राज्य में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। और जब आप फैक्ट्री बनाना शुरू करते हो, हम बस यही उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि हमें जानकारी चाहिए होता है कौन बिजनेस कर रहा है हमारे राज्य में, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन ऑनलाइन पे सबमिट कर दें TS iPass पोर्टल में। When you submit this application online in the TS iPass portal, we promise by statute, by legislation, all clearances in 15 days. हाँ, आप कह सकते, ये तो हमने बहुत बार भी सुना है, 15 दिन में दे देंगे, सिंगल विंडो में देंगे, बहुत बार सुना है, फिर बहुत सरकार ने भी कहा है। हाउ इज तेलंगाना एनी डिफरेंट? वी आर डिफरेंट बिकॉज अगर हम लोग 15 दिन में आपको क्लियरेंस नहीं देते हैं, हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं,
तो 16वां दिन आपका ऑटोमेटिक अप्रूवल है, डीम्ड अप्रूवल है, बैक्ड बाय लेजिस्लेशन। आपको हिंदुस्तान में कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलेगा। और 16वां दिन से एक और प्रोग्राम भी चालू होता है। अगर 15 दिन में आपको क्लियरेंस नहीं मिलता है और बेवजह है, कोई वजह नहीं और ऐसे ही आपको टाला गया, तो 16वां दिन से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं जयेश रंजन जी या उनके नीचे जो ऑफिशियल काम करते हैं उनको भी हम फाइन लागू कर सकते हैं। 1000 रुपया पर दिन फाइन हम उनको बाय लेजिस्लेशन कर सकते हैं। ऐसा एक्ट, ऐसा रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने नहीं लाया। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री के चंद्रशेखर राव जी who has done this. Now for those of you who are wondering if this actually रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 6 दरखास्त गुजारों में 2,82,000 रुपए के चेक तकसीम किए। मरकजी वक्फ काउंसिल की टीम ने जो हैदराबाद के 4 रोजा दौरे पर आई हुई है, हफ्ते को मुमताज शहरियों और सरकर्दा शख्सियतों से मुलाकात की और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़, दरगाहों की तौलियत जैसे उमूर पर बातचीत की। टीम को बताया गया कि औकाफी जायदादों, कब्रिस्तानों और दरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड से बार बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मस्जिद अब्बास से मुतालिक 423 एकड़ अराजी पर गैर मजाज कब्जे जारी हैं और वक्फ बोर्ड सर्दमोरी का मुजाहरा कर रहा है। इस मुलाकात के मौके पर मौजूद असाब में मौलाना सूफी खैरुद्दीन, मसूद अहमद खान और डॉक्टर अलीम खान फल्की काबिल जिक्र हैं। 100% इंटैक्ट नहीं होगी, लेकिन एक 50% इंटैक्ट होगी, कहीं 40% इंटैक्ट होगी। और वहां पर जरिए आमदनी जो कर्नाटका और केरला वक्फ बोर्ड में है, तो वो जरिए आमदनी से वो वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कर रखे हैं, कुछ विडोज पेंशन भी रखे हैं, तमाम चीजें मंत्री वहां पर रखी गई। रहा मसला यहाँ पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का, अगर आपके पास आमदनी होगी तो तमाम वेलफेयर स्कीम चल सकती है। और मुझे जो यहाँ पर वक्फ एक्ट के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशन का पैसा आपके पास आता है, उसी इंस्टीट्यूशन पे आपको खर्चा करना है। आप एक इंस्टीट्यूशन का पैसा ले आके दूसरे इंस्टीट्यूशन पे खर्चा करने का नहीं है, या वेलफेयर के लिए भी आप खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें की मेरे सामने आई है कि एक इंस्टीट्यूशन का पैसा आप दूसरे हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पे, आज जो मेरी नॉलेज में है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पे आज इन्हें वक्फ बोर्ड की, इन्हें जो लैंड ग्रैबर्स है, वक्फ माफिया है, उनकी प्लॉटिंग चल रही है, इंक्रोचमेंट चल रहे हैं। और मैं खुद कई कंप्लेंट्स इसमें दिया हूँ और देने के बाद सर कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई ऐसी होती है कि आप गए, काम रुका दिए, वहां से आगे दूसरे दिन फिर काम चालू होगा। यहाँ पर देखने में ये भी आता है कि स्टाफ कुछ ईमानदारी से काम करता है, कुछ स्टाफ बेईमानी से भी काम करता है। अब जैसा कि आमदनी का मसला है, वो आमदनी उसी वक्त हो सकती है। देखिए, प्राइम प्रॉपर्टीज हैदराबाद और हैदराबाद के अखनाफ और अखनाफ में प्राइम प्रॉपर्टीज है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को यानी कम से कम अगर उसका डेवलपमेंट हो जाए तो मेरे हिसाब से 25 करोड़ से कम आमदनी नहीं होगी। मीरपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बीजेपी हलकों को नजरअंदाज कर देने और बंदी उम्र में मेयर के शौहर दीपूलाल चौहान की मदाखलत के इल्जाम के चलते टीआरएस कायदीन ने बीजेपी कारपोरेटर नीला रवि नायक के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बीजेपी के कारपोरेटर का बयान गुमराह कुन है। दीपूलाल चौहान ने कहा कि वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की निगरानी में मीरपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे शहर की तरक्की के लिए काम कर रहा है। దాని పట్ల మేము మరి ఖండిస్తూ ఉన్నాము। 29వ వార్డ్ నీలా రవినాయక్ గారు మొన్న మీర్పేట్ మున్సిపల్ ఆఫీస్కు వచ్చి అక్కడ మేయర్ ఛాంబర్ దగ్గరకు వచ్చి మరి మేయర్ గారు లేరా అని అంటే అప్పుడే
మేము తెలియజేయడం జరిగింది వాళ్ళకు. మేయర్ గారు విజిటింగ్ వెళ్ళారు. మీ ఏ సమస్య ఉంటే మీరు చెప్పండి, మేయర్ గారికి చెప్పండి, ఇబ్బంది లేదని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళు అప్పుడే అక్కడ ఉండి మరి ఛాంబర్లోకి వచ్చి మరి ఆచితూచి మాటలు మరి ఏదో లేనిపోని ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ యొక్క విషయాలను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఇంత మంచి మీర్పేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మరి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఇంత అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటే మరి తన వార్డులో కూడా అభివృద్ధి జరగాలని మేము కోరుకుంటాం. కానీ మరి మొన్న వచ్చి మరి మా కోసము మా మీద లేనిపోని ఆరోపణలు చేసి మమ్మలను మరి తీవ్ర బాధకు మరి మేయర్ గారి మీద మరి మా అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్ మీద గిట ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మేము నీలా రవి నాయక్ గారికి ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. నీలా రవి నాయక్ గారు మాకు మా గిరిజన కార్పొరేటర్. ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने मरकजी वक्फ काउंसिल के दौरे हैदराबाद को फजूल और सरकारी खजाने पर बोझ से ताबीर किया। उन्होंने हफ्ते को टीम के साथ अपनी मुलाकात में शिकायत की कि रियासती वक्फ बोर्ड औकाफी इजाज़तों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है। इस पर टीम के रुकन उनसे उलझ पड़े और कहा कि ये रियासती मामला है, वो कुछ नहीं कर सकते। इस पर सदर सूफी काउंसिल ने कहा कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो फिर हुकूमत के पैसे पर हैदराबाद की तफरीक करने की जहमत ही क्यों करे। मौलाना खैरुद्दीन खादरी ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम के सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की मिल्कियत वाले होटल में क़याम पर भी सवाल उठाए। अभी हम पार्क कॉन्टिनेंटल होटल जिसके मालिक मोहम्मद सलीम साहब है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, इस होटल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबरान कि यहाँ पर ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, यहीं पर क़याम किए हुए हैं। और मैं इन लोगों से इस ताल्लुक़ से सवाल किया कि जो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ आप लोग इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, आप उन्हीं के होटल में ठहरे हुए हैं, तो शहर का ये तासुर है कि आप जिसके मेहमान हैं तो जाहिर बात है कि मेहमान कभी मेज़बान की बुराई नहीं करेगा। और यही तासुरात अवाम में जो ना फैला हुआ है। और आज हम जब आपके मेंबर से मिले तो ये अफसोसनाक बात यह है कि आपके मेंबर हमसे उलझ गए कल, और एक हमारे शहर के एक सीनियर शख्सियत से भी उलझ पड़े हैं। यानी हम वक्फ काउंसिल के मेंबरान की आमद का हम खैर मकदम करने के लिए, हम उनकी मदद हासिल करने के लिए इनके पास आए, तो इनका ये कहना है कि आप लोग प्रॉपर के आप लोग फाइट करो। तो मैं इनसे सवाल किया हूँ कि फिर आप लोग यहाँ क्यों आए, आप लोग के आने की वजह क्या है? कि आप हुकूमत के पैसे से ऐशो आराम करने के लिए आए या आप जो ना तफरीक करने के लिए आए, जिस पर जो ना मैडम उनका क्या नाम है उनका वो उलझ गए हैं। और ये आप भी जो है ना सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर है, हमारे हनीफ भाई है, और हमारे हनीफ भाई तो खैर हैदराबाद के है, हमारी खिदमत से वाकिफ़ है। अभी आपने उनका संजीदा बयान सुना है और वो संजीदगी से हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी तकालीफ को उनको अंदाज़ा भी हो रहा है। लेकिन जो आपके साथ जो आए हैं, हमको उनसे भी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि ये हुकूमत के पैसे से जो ना ये अपनी तफरी के लिए, ऐशो इशरत के लिए आए हैं। ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं हैं। यहाँ तक ये लोग कह दिए हैं कि ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए तमाशा बनाने के लिए, मेरा ये सवाल है। फिर हमारे हनीफ भाई जो है ना तयखुन दिए हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत जो भी हो सकता है हम बराबर मदद करेंगे। हमारे शहर हैदराबाद तेलंगाना के जितने ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हैं उसको हटाने के लिए हमारा वक्फ बोर्ड गैर संजीदा है। हम जब केस ला के दे रहे हैं तो हमारे खिलाफ केस बुक हो रहा है, और जो ना हमको जो ना धमकियाँ दी जा रही है, और कई दरगाहों के ऊपर जो ना ज़ायरीन के लिए करोड़ों रुपए का वहाँ पर आमदनी है, ज़ायरीन के लिए कोई सहूलत नहीं है। हम जाके वहाँ से भी जो ना जायजा लिए, और बदनसीबी की बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टी कई जो ना हजारों एकड़ जमीन गैर मुस्लिमों के जेर तसल्लुत है। हमारा वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है, और जब हम निशानदेही कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। खबरस्तानों की जमीना बेचे जा रहे हैं यहाँ पर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम ये तमाम तकालीफ लेकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास आए, ये मेंबरान के पास आकर हमारा तकलीफ सुनाए हम इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर हमारे हनीफ भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेहमान हैं हमारे, लेकिन कुछ जुज़वी जो ना इख्तिलाफात हो सकते हैं। हैदराबाद की खमीर है,
कि मेहमानों को हम सर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन जहां पर हमारी गीरत को, हमारी अहमियत को ललकारा जाता है तो फिर हैदराबादी छोड़ते भी नहीं है। ये आप जहन नशीन रख लीजिए। आपसे हमारी गुजारिश है, आप जिस मकसद से आए हैं इसको पूरा कीजिए और यहाँ के वक्फ की जो प्रॉपर्टीज के जो ना मामलात हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए, इसकी हिफाजत में हमारा ताउन कीजिए। बरतरफ शुदा वजीर सेहत ईटा राजेंद्र को, जिन्हें कल रात तबीयत खराब होने पर पंजागुट्टे के निम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, हफ्ते को जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और दीगर पार्टी कायदीन ने ईटा राजेंद्र की इयादत की। नीलेफर हॉस्पिटल के पास छोटा मोटा कारोबार करने वाली खवातीन को अबू बकर नामी एक शख्स ने, जो खुद को नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज का पीए बताता है, बेदखल कर दिया। इन खवातीन ने कहा कि उसने उनकी जगह किसी और लोगों को फरोख्त कर दी और उसका कब्जा भी दिला दिया। इन खवातीन ने कहा कि अबू बकर इस कार्रवाई के लिए जेएसएमसी को जिम्मेदार करार देता है। खवातीन के मुताबिक अबू बकर ने कहा कि वो रुकन असम्बली और साबिक मेयर माजिद हुसैन की भी कोई परवाह नहीं करता और वो जिससे चाहे शिकायत करने के लिए आज़ाद हैं। कई का कारोबार था आपका? कपड़ों का कारोबार था हमारा। कहाँ पे था ये? ओपी के सामने, नीलेफर का हॉस्पिटल ओपी नहीं, ओपी के सामने टेबल था हमारे, छोटे बच्चों का कारोबार करते थे हम। तो क्या हुआ अभी? बस कुछ नहीं है, ऐसा तो हमेशा ऐसा आते थे, बल्दी वाले निकालते थे। अब अचानक क्या होगा, कौन लीडर सब आए करते, कोसे के एमएलए के हाथ के नीचे कोई लीडर थे करते, उन्होंने आके क्या करे, हमारा टेबल हटा दिए। हटा के कोई अब्बू बकर है कहते, उन्होंने आके क्या करें, ये पैसे दे दिए शायद दो लोग को, इतने जनों को, बल्कि इतने 4 जनों का मेंबर है, ये 4 जनों का है, उससे आगे किसका भी नहीं है। जाओ जाके आप सर्कल साहब से बात करो, किससे बात करना है करो, ऐसा बल्कि हमको डरा रहे हैं। हमारा टेबल निकाल के फेंक के उन लोगों को बिठा दिए वहाँ। फिर भी हम बोल रहे ऐसा कैसा बिठाते, हम इतने सालों से कर रहे थे, 17 साल से वहाँ कर रहे हम, वो लोग को कैसा ये कर रहे, हमारे इस पर कहीं को बिठा रहे। बोले तो भी नहीं, जो कर लेते कर लो आप, अगर आप बैठने की कोशिश करें तो बल्दी वालों को बुला के आपके टेबल उठाने लगा दे। कौन बोल रहे हैं? अबू बकर बोल रहे, ऐसा बोल रहे लोग। नहीं, उनका 4 जनों का 4 जनों का आर्डर आगा, बिठाते उनको बिठाते हम, क्या कर लेते कर लो आप, जिसको बुलाते बुला लो आप, जो करना है कर लो, ऐसा बोल के हम आपको डरा रहे। सर्कल साहब से हर चीज़ से, हर जनों से रिक्वेस्ट कर दिए, असद साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे, अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे, देखो हमको कहीं जगह बता दो आप, हम भी उस पर जीना है। हम तेलंगाना से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे, देखो हमको हमारी मदद करो, हमारी मदद करने वाले कोई नहीं है, बस हमको हमारा हक दिला दो। कोई हमारा एक्शन ले रहे नहीं, कोई हमारे से बात कर रहे नहीं, बात करे कि झिड़कियाँ दे रहे, बड़े बड़े बातें कर रहे हमको। जो आजकल बैठने वाले वो लोग भी हमको तकलीफ दे रहे बहुत, अब कुछ बात ही नहीं करने दे रहे। जाओ कर लेते कर लो, बस आप ही है, जो भी करना है हमको आप ही है, आप भी बात कर सकते हैं हमको, आप ही हमको हमारा जरिया दिला सकते हैं। हमको जीना उस पर है, बच्चे हैं, हमको मर्द नहीं है, फिर भी नहीं समझ रहे वो लोग, इतना बोलने के बाद भी सुन रहे नहीं वो लोग। अब लोगों से क्या पैसे लिए पता नहीं है, हमको भी पूछे थे पैसे, हम नहीं है बोलने से हमको बर्खास्त कर दिए, वहाँ से हटा दिए हमको। अब आपके हाथ में है, जो भी करना है आप हमको कहीं भी जरिया बताओ, हमको जीने का उस पर है, कोई पालने वाले नहीं है हमको कोई खिलाने वाले नहीं है, हमको वही कारोबार पे जीना है, बस हमको हमारा ठिकाना बता दो, हमको भी कहीं टेबल की जगह दे दो। दलित तबके को बाख्तियार बनाने हुकूमत के मौलाना दलित बंधु स्कीम की मंजूरी के लिए रियासती काबीना का इजलास इतवार 1 अगस्त को प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा। इजलास में रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर भी गौर व किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने चारशंबा 4 अगस्त को शहर के बाद इलाकों में पानी की सरबराही मौजूद रहने का ऐलान किया है। इन इलाके जात में शमशाबाद, बालापुर, मैसरम, बदंगापेट, उप्पल, चिल्कानगर, तारनाका, लालापेट, वनस्थलीपुरम और एलबी नगर शामिल हैं। दलित बंधु स्कीम को पूरी रियासत में नाफिज करने का मुतालबा करते हुए दलित तबके के कायदीन ने एलबी नगर चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने एलबी नगर के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी से मुतालबा किया कि वो हुकूमत पर असरअंदाज हों और इस स्कीम को तमाम अजला में नाफिज करें और इसे सिर्फ मखसूस हुजूराबाद के लिए करार न दिया जाए। नारजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने नकदबंदी की वारदातों में मुलविस एक 2 रुकनी बैनुल-रियासती टोली और मसरूक़ात सामान खरीदने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के मुताबिक ये टोली शहर में कम से कम 4 वारदातों में मुलविस थी और 2005 से अब तक महाराष्ट्र में 34 केसों में मुलविस रही। गिरफ्तार शुदान के नाम
38 साल संगीत सिंह अजमेर सिंह साकिन पुणे, 26 साल पी अक्षय साकिन पुणे और विक्रम सिंह राजपूत बताए गए। उन्होंने बताया कि टोली ने मारटपल्ली में 2, काचीगुड़ा और अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में एक वारदात अंजाम दी थी। वो मुखाफिल घरों को निशाना बनाते थे। इंस्पेक्टर नागेश्वर राव ने अपनी टीम के हमरा गिरफ्तारी अमल में लाई। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस इंटर स्टेट हाउस बगलरी गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये नोटोरियस और हैबिचुअल इंटर स्टेट क्रिमिनल ओरिजिनली इसमें महाराष्ट्र के लोग हैं और पुणे के, जिसमें संगत सिंह अजमेर सिंह कल्याणी जो नोटोरियस प्रॉपर्टी ऑफेंडर है। दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, ये उसका अकॉम्प्लिस, उसका पार्टनर है क्राइम में। और तीसरा विक्रम सिंह राजपूत जो कि रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी है। अभी तक के इंट्रोगेशन के मुताबिक लगभग 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ है, जिसमें ये ऑफेंडर्स का डिस्क्रिप्शन संगत सिंह अमर सिंह कल्याणी, ये ओरिजिनली महाराष्ट्र स्टेट रुघम पुणे का रहने वाला है और इसके ऊपर महाराष्ट्र में 17 केसेस हैं, जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकॉइटी और बाकी सब भी शामिल है। दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, सन ऑफ पोपट पाडुले, ये अकॉम्प्लिस है और ये स्कूटी चलाता था उस पूरे ऑफेंसेस में, महाराष्ट्र का रहने वाला, और इसके ऊपर भी पुणे में एक केस है। तीसरा जो स्टोलन प्रॉपर्टी का रिसीवर है विक्रम सिंह राजपूत, ज्वेलर का बिजनेस करता है, मंजरी रोड पुणे महाराष्ट्र। ओरिजिनली ये बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है। और जो टोटल 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ उसमें क्राइम नंबर 89/21 ये मारेटपल्ली का ग्रेव केस है। दूसरा 91/21 मारेटपल्ली और 208/21 काचीगुड़ा, 253/21 ये अंबरपेट का केस है। अभी तक के मुताबिक इंट्रोगेशन और रिकवरी के मुताबिक लगभग 10 लाख का वर्थ गोल्ड ऑर्नामेंट, 176 ग्राम सिल्वर ऑर्नामेंट, 2000 ग्राम, 5 मोबाइल फोन्स, टीवीएस जुपिटर और एक यूनिक किस्म का एक टूल ऑफ कमिटिंग ऑफ क्राइम जो स्क्रू ड्राइवर और रॉड का एक मिक्सचर है, जो अभी आपको ओएसडी राधाकृष्णन साहब ने दिखाए थे। तो इसमें इसके एमओ के बारे में अभी ओएसडी साहब आपको डिटेल में बताएंगे। और ये जो संगत सिंह अजमेर सिंह है, इसके ऊपर जो केसेस हैं उसमें सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, स्वरगेट ऑफ पुणे, कराड सिटी, कोथरूड पीएस पुणे, सतारा, देन विश्रंतवाड़ा पुलिस स्टेशन, फिर भोसारी पुलिस स्टेशन, देन बॉम्बे में भी इनका केसेस है। इस तरह के बहुत से केस इसके ऊपर है। तो ये पूरे ऑपरेशन में हमारे ओएसडी राधाकृष्णन साहब के लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर के नागेश्वर राव, एसआई ऑफिसर के श्रीकांत, परमेश्वर, अशोक, शिवानंदम और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर्स मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए हमारे तरफ से हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ देम। आज के मौके पे बोनालू के बारे में हमारे प्रेस के ब्रदर सिस्टर्स लोग भी फ़ोन किए थे, तो उनके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। फलकनुमा पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक सारिक 30 साल मोहम्मद मुजीब खान को गिरफ्तार करके उसके पास से 8 लाख रुपए मालियती 9 बाइक्स बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल ने मीडिया को बताया कि मुजीब खान को शमशेरगंज में मुश्तबा हालत में होंडा बाइक पर घूमते हुए गिरफ्तार किया गया। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.